दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोनोसेफ 1 ग्राम इंजेक्शन के बारे में, जिसमें सेफ्ट्रियोक्सोन 1000 mg होता है। दोस्तों यह इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, जिसका यूज बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए किया जाता है और इस इंजेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों में यूज भी किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन कौन सी बीमारियों में मोनोसेफ इंजेक्शन दिया जाता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में, इसके यूज क्या है। नंबर एक पे आता है टाइफाइड। दोस्तों टाइफाइड में इस इंजेक्शन को गजब ही रिजल्ट देखा गया है। टाइफाइड में ज़्यादातर मोनोसेफ इंजेक्शन को ही लगाया जाता है। नंबर 2, अगर किसी पेशेंट की प्लेटलेट्स कम हो जाती है तो मोनोसेफ 1 ग्राम इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लेटलेट्स कम होने में सिर्फ 1 ग्राम इंजेक्शन ही लगाया जाता है, ना कि 1.5 ग्राम। नंबर 3, टीएलसी को घटाने में। अगर किसी पेशेंट की टीएलसी बढ़ जाती है तो उस टीएलसी को घटाने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जा सकता है। वह डिपेंड करता है कि पेशेंट की टीएलसी कितनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 14 से 15,000 टीएलसी के लिए मोनोसेफ 1 ग्राम इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर उससे ऊपर टीएलसी होती है तो फिर हम 1.5 ग्राम लगा सकते हैं। नंबर 4, स्किन इन्फेक्शन। स्किन इन्फेक्शन में भी इस इंजेक्शन को यूज किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन में जैसे कि फेस पर एलर्जी होना या बॉडी के किसी भी पार्ट पर एलर्जी होना, खुजली आना, इस तरह की एलर्जी के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। नंबर 5, जख्म सुखाने में। जख्म सुखाने में भी इस इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा गया है, तो आप जख्म सुखाने में भी इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। नंबर 6, नमूनिया हो जाना या दिमाग की टीबी हो जाना या लंग्स की टीबी हो जाना, तो तब भी इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। और लंग्स से संबंधित जितनी भी बीमारी है उन बीमारियों को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जा सकता है, जैसे कि सांस फूलना, खांसी, छाती में चुभन होना या छाती में बलगम बनना या छाती में बलगम की वजह से जकड़न सी महसूस होना। मोनोसेफ इंजेक्शन छाती में फंसे बलगम को उखाड़कर बाहर निकाल देता है। उस फंसे बलगम को बाहर निकालने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जा सकता है। नंबर 7, थ्रोट इन्फेक्शन। जैसे कि गले में इन्फेक्शन हो जाना, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। नंबर 8, पेट से संबंधित बीमारियों के लिए मोनोसेफ इंजेक्शन का यूज किया जाता है, जैसे कि पेट में दर्द होना या आंतों में सूजन आ जाना या आंतों में इन्फेक्शन होना या पेट के किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन होना, जैसे कि लीवर में इन्फेक्शन होना, किडनी में इन्फेक्शन होना, उल्टी आना, लूज मोशन होना, नोजिया होना, तो इन सभी कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। नंबर 8, ईयर इन्फेक्शन। जैसे कि कान से ब्लड आना, कान से मवाद आना, कान में दर्द होना, कान में गें गें की आवाज आना, तो इस तरह की बीमारी में मोनोसेफ इंजेक्शन का यूज किया जाता है। नंबर 10, दांत से संबंधित बीमारी में भी इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। इसकी डोज क्या है। मोनोसेफ इंजेक्शन 75 mg पर केजी पर डे इन डिवाइड 2 डोज में ले सकते हैं। मतलब यदि किसी पेशेंट का वजन 10 केजी है तो उसको हम 750 mg एक दिन में दे सकते हैं। मतलब 750 mg का हाफ करके सुबह शाम डोज में दे सकते हैं। और इस इंजेक्शन में लगभग 10 से 12 घंटे का गैप देना होता है और इस इंजेक्शन को सोलो आई में लगाना होता है। बच्चों को ज्यादातर आईएम ही लगाते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में। इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है, जैसे कि चक्कर आना, और जो ज्यादातर इसका साइड इफेक्ट देखा गया है वह है इंजेक्शन लगाने के बाद उल्टी आना। इस इंजेक्शन को लगाते समय उल्टी का मन होता है, किसी किसी को तो उल्टी भी लग जाती है। तो यह इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। तो दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।